आभार आहे. मॅचला होईल सुरुवात. एका बाजूला प्रमोद सर आहे, दुसऱ्या बाजूला झहीरभाई जॉईन होतील. क्वालिफाय होणारा 6वा संघ, 5 संघ पाहिल्यात, त्याच्यामुळे 6वा संघ कोण होणार त्याची लढाई आहे. नंबर 6 साठी लढाई आहे. एका बाजूला सँडी स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला सोमजाई फायटर गुहागर. धन्यवाद सर. या ठिकाणी आपण पाहतोय नारंगी ग्रामस्थ पुरस्कृत पाटील परिवार टेनिसचा महासंग्राम या नारंगीच्या मैदानावरती आणि सामना चालू झाला आहे. मैदानामध्ये सँडी स्पोर्ट आणि सोमजाई फायटर्स. स्विच काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे. पाहूया क्षेत्ररक्षक पळतो, चेंडू मागे, परंतु चेंडू जाईल वन बाउन्स, चौकार. पाहू शकता आपण स्क्रीनवरती काय फटका खेळलाय. अतिशय सुरेख फटा स्विच करण्याचा आणि परफेक्ट त्या ठिकाणी बॅट आणि बॉलचा संपर्क. चेंडू मात्र वन बाउन्स जातोय, चौकार. 4 धावांनी केतरीने सुरुवात केलेली आहे सँडी स्पोर्ट मार्फत. अतिशय सुरेख सुरुवात म्हणता येईल. झहीरभाई, पाठीमागच्या सामन्याचं चित्र या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल का? कारण क्वालिफायचा सामना आहे. या पुन्हा एकदा फायनलच्या रिजन मध्ये चेंडू जातोय, मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु एक धाव या ठिकाणी, एक धाव रोखू शकणार नाहीयेत. एक धावेने धावसंख्या फरक शकते 5 धावसंख्येवरती. झहीरभाई माझ्या समोर या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये जोडले गेलेले आहेत. नक्कीच झहीरभाई, सँडी स्पोर्ट आणि सोमजाई फाइटर्स गुहागरचा संघ आहे. शुक्रिया सर जी, शुक्रिया तुकाराम मांगे सर जी, कैलाश सर जी, आपका सही दिल से स्वागत रहेगा. और एक बेहतरीन मुकाबला हमारे साथ कॉम बॉक्स में है. प्रमोद सर जी को आप सुन रहे, एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ. स्ट्राइक पर है करण, अगली गेंद के तैयार. केतन है, बेहतरीन शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया. गेंद जा रही अच्छा कवर की दिशा में. खिलाड़ी गेंद का पीछा करे मगर नहीं रुकने वाली गेंद. सीमा के बाद 4 रन. कमानी है. चला, जे संघ 5 क्वालिफाय झालेत त्यांनी त्वरित आमच्या कॉम बॉक्स वाली या अशीच सुपर 6 ड्रॉ केला जातोय. लक्षात ठेवा, ज्या तमाम 5 संघ आपसे विनती की जाती है कि जल्द से जल्द हमारे कॉम बॉक्स के नीचे आए. ड्रॉ किया जा रहा है, फिर हमारी कमेटी वो ड्रॉ कर देगी या फिर आपको जल्द से जल्द. एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग ब्रो आप देख रहे हैं. ये मुकाबले में जी जान होगा, दोनों टीमें लगाएगी जी जान. जैसे कैलाश सर जी ने कहा ना, तुकान सर जी ने कहा है, आज तो हम इरादे लेकर आए हैं और इस ट्रॉफी को, और क्यों नहीं कैलाश सर जी की इस मैदान पर, प्रमोद सर जी इस मैदान पर आज पाटिल परिवार का एडिशन 25वां जीतने का इरादा तमाम है. अच्छी गेंद थी, हल्कों से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं, मगर गेंद स्क्वायर क्षेत्र में जावेल होती हुई. जब तक गेंद को गेंदबाज कलेक्ट करेंगे 1 रन के साथ लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा, इसको जाकर पहुंचता हुआ 10 रनों पर बिना कोई नुकसान के सँडी स्पोर्ट टीम एक तरफ बल्लेबाजी कर रही है. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच स्विचिटच्या फटक्यानंतर चांगलं कमबॅक म्हणता येईल जतन याचं. सोमजाई गुहागर फायटर्स या संघामार्फत खेळतोय आणि जतन आतापर्यंत चांगलं 4 चेंडू हाताळलेत. मात्र पहिला फटका या ठिकाणी स्विचिटचा उत्कृष्ट फटका होता, चांगलं त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन होतं, मात्र त्यानंतर चांगलं कमबॅक म्हणता येईल जतन याचा. पुन्हा एकदा जतन पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेला. अतिशय सुरेख फटका, कवरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तेपर्यंत काय होतंय, 1 धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी सफल होतोय. 2 धावा या ठिकाणी मिळणार आहेत. निश्चितच 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 12 धावसंख्येवरती. सही कहा सर जी, ऑस्टम पर जाकर फ्रंट फुट पर गए, गेंद को कवर के ऊपर से खेला, गेंद वाइडिश लॉन्गर पर फील्ड की गई और उतना बल्लेबाज के पास वक्त था इस 2 रन को पुराने का, और 2 रन के साथ इसको जाकर बोता हुआ 5 गेंदों का खेल हुआ है. एक तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई, गेंदबाजों को बैकअप करना होगा. अगली गेंद ऑस्टम पर गेंद को खेला, फाइन लेग पर खिलाड़ी के पास मौका नहीं, ये आउटफील्ड फास्ट है, ये नारंगी का मैदान है. गेंद बारी के बाद फरार कमांडी जाए. देखिए रिप्ले आप देख सकते हैं, ऑस्टम पर आए, सफल होकर गेंद को खेला, गेंद बल्ले पर, गेंद फाइनल क्षेत्र में, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए फरार. 4 रन के साथ इसको जाकर पहुंचता हुआ 16 बिना कोई नुकसान के. आने वाली 12 गेंदों का खेलाना बाकी है. प्रमोद सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे? 12 गेंदों में 20 से 25 रन और हमें देखने को मिल जाएंगे. नक्कीच जर आपण पाहतो या ठिकाणी क्वालिफायचा सामना आहे
आणि अशा पद्धतीचे फटके खेळणं गरजेचं आहे, कारण आपला जर संघ या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये टिकवायचा असेल, पुढची मॅच आपल्याला खेळायची असेल आणि ती चमचमची ट्रॉफी वर्ष आहे 25वा पाटील परिवार पुरस्कृत या वर्षाचा मानकरी जर ठरायचं असेल तर अशा पद्धतीचा खेळ मैदानामध्ये होणं गरजेचं आहे. आणि तशा पद्धतीचा खेळ पाहतोय आपण केतन मार्फत खेळतोय, कारण केतन खेळतोय 4 चेंडू आणि 10 धावा. सही का सही करण केतन ये जोड़ी मैदान पर है, आप इस मैदान पर लड़ना है. 12 गेंदों का चर्चा हो रही है मैदान पर, मगर कहते हैं ना चर्चा ज्यादा होगी तो खर्चा भी होगा. सुबह की चाय बड़ों की राय समय समय पे होनी चाहिए, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है. क्या कहना चाहेंगे आप सर जी? नक्कीच आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर तमाम हमारे अतिथि मेहमान पाटिल परिवार के तमाम सदस्यों को देख रहे हैं. और वाकई में दोस्तों ये डिपेंड कैमरा उनके ऊपर कैश करता हुआ ये तमाम व्यक्तियों ने दिन रात किया इस टूर्नामेंट के लिए. 25वें साल में पसंद करती हुई ये टूर्नामेंट एक लाजवाब. चलिए ड्रॉ किया जा रहा है. सुपर 6 में तमाम टीमें पहुंची है, उनका ड्रॉ किसके साथ मुकाबले होंगे ये देखा जाएगा. कैमरा अब वहां पर भी जाएगा ड्रॉ पर थोड़ी देर के बाद, इस ओवर के बाद उठगा. और तमाम टीमें कप्तान चलिए जल्द से जल्द आइए, ड्रॉ किया जा रहा है. कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते ड्रॉ साठी या. फुल टॉस है, गेंद को वसूल किया, गेंद हवा में खिलाड़ी है, 1 बाउंस गेंद सीमा के बाहर, 4 रन. कम ऑन डीजे. ऑस्टम पर आए थे, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया था ऑन साइड पर. गेंद स्क्वाले का बनने के बाद फिर से हमारी तमाम कप्तानों से विनती है कि आपने मुकाबला जीता है, सुपर 6 में अपनी जगह बनाई है, तो जल्द से जल्द आइए. हमारे कॉम बॉक्स से नीचे ड्रॉ किया जा रहा है, ये ध्यान में रखिए, वरना हमारी कमेटी को ड्रॉ कर दी जाएगा और फिर आपको मुकाबले इस मैदान पर खेलने होंगे. और तमाम टीमें इस मैदान पर उपस्थित रहे. जैसे ये मुकाबला होगा क्वालिफाई के मुकाबले की शुरुआत की जाएगी. अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को खेला, मिस टाइम शॉट, एक शॉट लाइन पर खिलाड़ी है मगर गेंद हवा में थी, खिलाड़ी जज नहीं कर पाए. गेंद ड्रॉप होती हुई है, क्या छुटाएगा अभी ये मुकाबला छुटेगा. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच कारण अतिशय सुरेख झेल होता त्या ठिकाणी, झेल होऊ शकला असता, परंतु मला वाटतं क्षेत्ररक्षकाचा बॅलन्स त्या ठिकाणी जातोय आणि या ठिकाणी जीवनदान मिळतंय किरण याला. आतापर्यंत किरण सुद्धा 4 चेंडू आणि 10 धावांपर्यंत खेळतोय आणि अशा पद्धतीचं जीवनदान जर आपण या सामन्यामध्ये देतोय तर नक्कीच कुठेतरी त्याची आणि सोमजाई फायटर्स गुहागर संघाला निश्चितच मिळेल. सही कहा सर जी, ये बल्लेबाजों को जीवदान देना, इस मैदान पर आप इस मैदान पर गलतियां कर रहे हैं और मैदान पर चुकीला माफी नहीं मित्रांनो. मैदान पर आप गलती करेंगे तो माफी नहीं मिलेगी, मैदान के बाहर माफी आपको मिल जाएगी मगर मैदान के अंदर आपको माफी नहीं मिलेगी. सुशील का फटका है मैन और फिर से फटका फंसा है, गेंद हवा में, खिलाड़ी है, आप कोई गलती नहीं होगी. बल्लेबाज कौन? पहला झटका सैंडीज पोर्टलैंड विराट टीम को लगता हुआ कमांड दीजिए. कदमों को लेकर जाता हुआ प्रशांत गरात, आप शांत है. चलिए तमाम कर्णधार आपल्याला परत विनंती केली जाते का ड्रॉ साठी आपला वेळ आपण आम्हाला द्या अशी तुम्हाला विनंती करतो. आइए ड्रॉ के लिए. चलिए और प्रशांत अगर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते हैं तो नाला सोबारा स्पोर्ट टीम के दावी से 1000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा. ये घोषणा आई है प्रशांत गलत के लिए, एक बेहतरीन खिलाड़ी है मगर आज प्रशांत को करना होगा, जलवा देना होगा. और ड्रॉ के लिए तमाम कप्तान जल्द से जल्द ड्रॉ के लिए आ जाए. निवास स्पोर्ट नाला सोपारा की जानिब से दिए जाएंगे 1000 रुपए का बैक टू बैक 3 सिक्सर के लिए. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत घरत स्ट्राइक पर है बल्लेबाजी के लिए. नक्कीच या ठिकाणी प्रशांत घरत एक मोठे खेळाडू आपल्याला मैदानामध्ये पाहतोय आणि त्याच्याकडून अपेक्षा आहे, संघाला अपेक्षा आहे. आकोटाप्याचा चेंडू होता, चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न केलाय परंतु चेंडू या ठिकाणी यष्टिरक्षकाकडे जातोय, निर्धाव चेंडू विसावतोय. आणि प्रशांत घरत एक मोठे फटके मारण्यामध्ये माहीर असणारा खेळाडू आहे आणि त्याच्याकडून ही अपेक्षा करणं साहजिकच त्याच्या संघाला या ठिकाणी साजेशी खेळी जर करतोय तर चांगल्या पद्धतीचा एक निर्णायक सन्मानजनक स्कोर इकडे उभा करू शकता. आणि पाहूया या ठिकाणी येतोय का पहिला षटकार आणि या ठिकाणी विराम मिळतोय प्रशांत गरजेच्या खेळीला. अतिशय सुंदर फटका सजवला होता परंतु त्याच सुंदर या ठिकाणी झेल टिकलाय. पास नहीं कर गए. स्कोर दाव संख्या 22 22 धावा.
स्कोर बोर्ड पर लगे 22, आखिरी गेंद आना बाकी, 7 गेंदों का खेल आना बाकी है। 2 झटके लगे हैं सैंडी स्पोर्ट विराट टीम के लिए, जहां पर प्राइस आया था प्रशांत कुछ नहीं कर पाए मैदान के अंदर, सुनने का चश्मा पहन के मैदान के बाद दूसरा झटका स्पोर्ट विराट टीम की उम्मीदों को लगता हुआ। बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग ब्रो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक टीम इस मैदान पर रुकेगी, एक मैदान पर से टीम अपने घर का रास्ता नापेगी। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच सुरेख चेंडू हाताळला होता नीरज याने आणि आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी नीरजने सोमजाई फायटर्स गुहागर संघासाठी केलेली आहे आणि अतिशय सुंदर त्या ठिकाणी फटका सुद्धा चांगला सजवला होता, परंतु तेवढी ताकद नव्हती आणि चेंडूने तेवढी लांबी सुद्धा गाठली नव्हती आणि व्यवस्थित त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने कोणती चूक केली नाही। अतिशय सुंदर झेल त्या ठिकाणी टिपलाय आणि या ठिकाणी बॅक टू डगआउट ऑफ प्रशांत। पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू या ठिकाणी हाताळलाय, चेंडू निर्धाव विसावतोय, षटक समाप्त होईल दुसरं। 2 षटक समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली आहे 22 धावा, 2 खेळाडू बाद। कम ऑन डीजे। देखिए निरंजन ने क्या गेंदबाजी की, 2 विकेट अपने नाम किए, 6 रन दिए, मगर एक लाजवाब गेंदबाजी का जलवा होता हुआ जिसमें 4 डॉट गेंद और क्या बेहतरीन गेंदबाजी है। आप प्रशांत स्ट्राइक पर थे, देखिए गेंद शॉट खेला था, नाकाम रहे, मिस टाइम शॉट होता हुआ, लंगाओं पर गिरने, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम। और जी जैसा आपने कहा था वैसा हुआ, 2 विकेट गिरे, मगर आने वाली ये 6 गेंद दोनों टीमों के लिए ना बहुत कुछ देकर जाएगी, क्योंकि इस मैदान पर अगर 6 गेंदों में 10 से 12 रन, एक फाइटिंग स्कोर, सैंडी स्पोर्ट के पास गेंदबाजी लाजवाब है। मगर कल की रात का ये मुकाबला ये टीम ने इस मैदान पर लाजवाब अंदाज में खेला है, इसके आप साक्षी गवाह है, तुकाराम सर जी है, मैं भी गवाह हूं। मगर दोस्तों ये मुकाबला एक लाजवाब होगा। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की नक्कीच आणि कालच्या दिवसाचा जर आपण उल्लेख केला तर त्या ठिकाणी ड्यू फॅक्टर एक इफेक्ट करत होता या मैदानावरती, परंतु आज तसं काहीसं होताना दिसत नाहीये। अतिशय सुंदर मैदान या ठिकाणी पाहायला मिळतंय, ड्यू फॅक्टरचा इफेक्ट नाही आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी धावा येत आहेत सरळ बॅटने काढा, मात्र या ठिकाणी धावा येत आहेत, तुम्हाला धावा गोळा करायच्या आहेत, धावा कशा आणता हे महत्वाचं नाहीये। अतिशय सुरेख फटका या ठिकाणी मिस्टर स्ट्रोक झालेला आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येतोय, पाहूया पोहोचतोय का, आणि या ठिकाणी झेल सुटतोय, मात्र या ठिकाणी 2 धावा निश्चितच मिळणार आहे। फटके मोठे खेळायचा प्रयत्न आहे, परंतु फटके उंची गाठत लांबी गाठू शकत नाही आहे आणि त्या ठिकाणी झेल सुटतोय, मात्र 2 धावा या ठिकाणी मिळतील। 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते 24 धावसंख्येची। जर आपण एक गोष्ट बघितली तर सुरेख फटकेबाजी आता मात्र या ठिकाणी फलंदाजाने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे, आपला गेअर चेंज केलेला आहे आणि मोठे फटके खेळण्याचा जो मानस है तो या ठिकाणी आता त्यांनी चालू केलेला आहे। यस जहीर भाई, सही कहा आपने, पहले मुकाबला देखा है 35 रनों का। अगली गेंद ऑफ स्टंप आकर खेलना चाहते, गेंद शरीर को लगी, गेंद विकेट कीपर आकर जब तक गेंद को फील कर पाएंगे, एक रन आसानी से पूरा था, लेग बाय का इशारा। आशीष कनौजिया स्ट्राइक पर है, 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। धाव संख्या अपन बात 25 धावा, 2 घड़ी बाद सैंडी स्पोर्ट विरार या संघा जी अपन पाए बैठे हैं। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम, बिग फाइट, बिग ब्रो आप देख रहे हैं। कौन सी टीम जीतेगी, क्वालिफाई के रेस में जाएगी? आशीष कनौजिया की अगली गेंद रिवर्स खेलने के, मगर ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, गेंद वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन, खलबली मचाएंगे इस मैदान पर। ये आपको इस मैदान पर रुकना है तो अच्छी गेंदबाजी का जलवा करना होगा। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की नक्की सुरेख गोलंदाज आतापर्यंत हाताळल्या, मात्र या ठिकाणी दिशाहीन मारा, एक गोलंदाज मला वाटतं शॉट करण्याचा प्रयत्न आणि त्यांनी ओळखलं होतं, फलंदाज स्विच इट करणार हे ओळखलं होतं, त्यामुळे जास्त बाहेर करण्याचा प्रयत्न, परंतु अतिरिक्त बाहेर आणि एक धाव निश्चितच वाईटच्या रूपाने या ठिकाणी मिळते। दरम्यान पाहूया आपण आशिष पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्क होते, अतिशय लोअर फुल डॉ चेंडू होता, या ठिकाणी ढकलण्याचा प्रयत्न केला हलक्या हाताने, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का, निश्चितच या ठिकाणी 2 धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, पाहूया काय होतं, या ठिकाणी डायरेक्ट हिट लागलेले नाही, मात्र 3 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत आणि 3 धावेने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकेला 29। सही कहा प्रमोद सर जी, देखिएगा बल्लेबाज ने उसको गेंद खिलाड़ी को परखा था, लो फुल टॉस बनाकर गेंद को स्वीप कर दिया था, फाइन लेग पर गेंद गई, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी फाइन लेग पर आए, जब तक फील होती है थ्रो भी अच्छा था, मगर गेंद लकेजर नहीं कर पाए विकेट कीपर और इसका फायदा पूरे दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। इस 3 रन की जनसंख्या में जाकर पहुंची हुई 29। 3 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। दिल थाम के बैठिए दोस्त, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन रखिए, क्योंकि ये मुकाबले में जी जान बाकी रहेगा। सुजीत की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर लॉन्गर पर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे लॉलीपॉप था, गिरा दिया। ये तो शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं रहा, लड्डू था, गिरा दिया। प्रशांत, प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की नक्की, कारण असे मौके बार बार येणार नाही आहेत, पुन्हा पुन्हा असे मौके येणार आहेत, कॅचेस विन द मॅचेस म्हणतात आणि हे कॅच सुटलाय, हा जीवनदान किती महाग पडू शकतो, कारण आता फक्त चेंडू उरले 2।
सही कहा। देखिए फुल टॉस ही ऑस्टन से लेकर खेला है, लॉन्ग ऑन पर मौका था, ये मौके बार बार नहीं आते, मौके को बनाना चाहिए दोस्तों। आशीष कनौजिया स्ट्राइक पर है, 2 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी, स्कोर जाकर पहुंचा हुआ 30-30। सुजीत अगली गेंद, सुशीत गेंद हवा में थी खिलाड़ी से मगर नाकाम, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रनों के लिए फर्रार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेटा बार। प्रमोद सर जी देखिए फुटबॉल रिवर्स में पहले गेंद को भर रख रहा था और गेंद को मोड़ा और गेंद सीधी सी मारेगा के बाद। अब 34 बने हैं, आखिरी गेंद पर कितने बनेंगे? इसके पहले 35 का मुकाबला हमने देखा है, लाजवाब फोर्ट की छठी गेंद ने आसानी के साथ वो जीत हासिल की। आखिरी गेंद फिर बेहतरीन अंदाज में खेला, गेंद जा रही है फाइनल पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, एक को बदला किया, दूसरे में तब्दील किया और 2 रन के साथ तीसरे की मांग होगी क्या? मगर ये 2 रन से ही संबंध होने लगेगा। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त, रंग संख्या 36, 37 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। कहां मत जाइए दोस्तों, बने रहिए। पाटिल परिवार का ये महासंग्राम आपके सामने है और थोड़ी देर के बाद ये हमसे अलविदा लेने जा रहा है, 25वां साल अलविदा लेने जा रहा है, मगर 2025 हमारे सामने आ रहा है। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच उत्कृष्ट अशी स्पर्धा या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि आपण सकाळपासून पाहतोय, आजचा सुट्टीचा दिवस आहे आणि आपण दरवेळी सकाळी चर्चा केली होती की प्रेक्षक वर्ग जो आहे ना, हा प्रेक्षक वर्ग नक्कीच या ठिकाणी गर्दी करेल आणि आता आपण पाहतोय असं भरगच्च भरलेलं मैदान, प्रेक्षकांची ती मिळालेली साथ आणि आता थोड्याच वेळात आपल्याला कळेल की या स्पर्धेचा मानकरी कोण आहे आणि त्या दिशेने वाटचाल या प्रत्येक संघाची चालू आहे आणि अतिशय सुंदर वातावरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। सही कहा प्रमोद सर जी आपने, वाकई में तमाम जनताओं ने नारंगी ग्राम सम्मेलन नारंगी को हर साल प्यार दिया है। पाटिल परिवार की टूर्नामेंट हो, सलाम है तमाम कर्णधार, विजय कर्णधार आपल्याला विनंती करतो का आपण ड्रॉसाठी या, इथं लास्ट कॉल, इथं फायनल कॉल, यानंतर कॉल दिला जाणार नाही, ये लक्षात ठेवा। तमाम हमारे कप्तान से विनंती है कि आपने मुकाबले जीते हैं, क्वालिफाई में अपनी जगह बनाई है तो जल्द से जल्द आइए, ड्रॉ किया जा रहा है, लक्षात ठेवा मित्रांनो। चैलेंजर 11 टीम, उसके बाद एनसीसी नारंगी ए, उसके बाद चर्चगेट फोर्ट, सेमी 26 और फोर्ट चर्चगेट 11 टीम। चला आपल्याला विनंती करतो का मित्रांनो या, आम्हाला कॉपरेट करा। चलिए ड्रॉ किया जा रहा है हमारे सभी के चैत्य लालडे अध्यक्ष महेश मांगेला सर जी के द्वारा। चलिए आइए, पहला मुकाबला क्वालिफाई, कौन जाएगा आगे कौन होगा पीछे, इसकी चिट्ठी खुली है, किसके लिए भाग्य होगी ये आएगा हमारे तक, हम पहुंचाएंगे आप तक। दूसरी चिट्ठी उठ रही है, ये दूसरा मुकाबला है। और अब बेहतरीन मुकाबले होंगे यहाँ पर, 6 दिन से लगातार डीवीएन लाइव ने भी बेहतरीन, तीसरी चिट्ठी भी उड़ रही है दोस्तों और तीसरी चिट्ठी भी उड़ गई है। आप ये किसका भाग्य लिखेंगे, किसके साथ कौन सी टीम खेलेगी? अग्नि के चिट्ठी उड़ी है और वहां पर देखिए 3 चिट्ठी उड़ चुकी है। आप कौन सा विजेता होगा, कौन सी टीम के साथ खेलेगा, और दोस्तों वहां पर चिट्ठी हो रही है, कौन सी 2 टीमें उसके साथ लड़ेगी, इसका इंतजार होगा। ये हमारी तमाम जनता, हमारे तमाम मेहमान, पाटिल परिवार मंच पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा जिन्होंने 25वें साल में इस टूर्नामेंट को सजाया। ऊपर वाला उनको सजा दे, उनकी आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर कर दे और वाकई में ऊपर वाला उनको सही सलामत रखे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और तमाम हमारी ये जनता को भी सही सलामत रखे जिन्होंने 24 साल तक हमें कॉपरेट किया और ये 25 साल में भी आप बेहतरीन कॉपरेट कर रहे हैं। वो तमाम जनताओं का भी हम दिल के गहराई से इस्तेकबाल करेंगे। चलेंगे हमारे कॉम बॉक्स में जहाँ पर है प्रमोद सर जी। नक्कीच आणि सुंदर नियोजन या ठिकाणी नारंगी ग्रामस्थ, आता जे ड्रॉ झालेले आहेत ते ड्रॉ या ठिकाणी समोर आलेले आहेत। नक्कीच या ठिकाणी चॅलेंजर्स 11 विरुद्ध शेवी 26, अक्षय 11 विरुद्ध फोर्ट 11 चर्चगेट आणि एनसीसी ए विरुद्ध या सामन्यातील जो विजयी संघ होईल त्यांचा सामना होईल। नक्कीच मोठी बॅटल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। दरम्यान आपण जातो या ठिकाणी चालू सामन्याकडे। अतिशय
मोठे सामने या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर पहिलं षटक पाहूया कोण घेऊन येतोय. निर्णायक षटक असणार आहे आणि प्रत्येक चेंडू हा टिचून मारा करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला पाहतोय आपण सोमजाई फाइटर्स गुहागर आणि सही कहा प्रमोद सर जी आपने. आप इसके बाद का बैटर बहुत कुछ मजा आएगा. चलिए देखिए आप हमारे तमाम मंच पर देख रहे हैं मेहमानों को पाटिल परिवार, जहां पर इस टूर्नामेंट को सजाने वाली व्यक्तियां जिनको आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर DBN लाइव पर कवरेज पर, वो तमाम व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे. आइए मैच की तरफ प्ले होता हुआ मुकाबला. शॉर्ट गेंद थी, गुड लाइन से उछाल लेकर शिवाजी स्ट्राइक पर है. पहली गेंद दौड़ आई है. 17 गेंदे 37 रनों की दरकार है. प्रमोद सर जी ये मैच ऑन है. टीवी ऑन रखिए, खा मत जाइए, बने रहिए नारंगी के इतिहासी मैदान पर और घर बैठे तमाम जनता हमें देख रही है DBN लाइव पे बने रहिए. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच त्यामध्ये चर्चा होईल, परंतु चॅलेंजर्स 11 आणि शेवी 26 दोन्ही कर्णधारांनी यायचं आहे. या ठिकाणी नाणेफेक केला जाणार आहे. दरम्यान या ठिकाणी चर्चा चालू आहे. या ठिकाणी पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी काय होत आहे. अतिशय सुरेख थ्रो या ठिकाणी होता, परंतु मात्र एक धाव या ठिकाणी एका धावेचे समाधान मानावं लागणार. या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे, श्रीगणेश झालेला आहे मला वाटतं सोमजाई फायटरचा गुहागर संघाचा. 2 चेंडू आतापर्यंत खेळू झाले आणि आता मात्र या ठिकाणी एका धावेने सुरुवात शिवाजी या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवरती होते आणि त्याने एका धावेने या ठिकाणी सुरुवात करून दिली. अतिशय सुंदर थ्रो पाहू शकता आपण स्क्रीनवरती, परंतु डायरेक्ट हिट जर झाला असता तर कदाचित या ठिकाणी धोका संभवू शकला असता सोमजाई फायटर्स गुहागर संघाला. सही कहा प्रमोद सर जी. अगली गेंद आउटसाइड पर खेला, मिस टाइम एक शॉट फाइनल में खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं जब तक गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे. एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बैटर. इस एक रन के साथ टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 3 गेंदों के बाद 2 रनों पर. इसके बाद होने वाला यह मुकाबला बिग फाइट, बिग ब्लो आएगा. क्वालिफाई की रेस में जाना है, लड़ना है, एक ट्रॉफी के हकदार बनेंगे. कौन सी टीम होगी, चैंपियन कौन होगा, नया चैंपियन मिलेगा आज इस मैदान पर. 25वां साल है. ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को ऑन साइड पर मोरा. गेंद को आले क्षेत्र में ट्रैवल डीप पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक गेंद को फील करेंगे तुरंत आएगा. एक रन से आप मंजिल बढ़ रही है. गुहागर इलेवन टीम की फाइटर है. फाइटर के जैसा कल की रात आपने लड़े थे, आज इस मैदान पर आपको लड़ना है. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच आपल्याला जर या मोठे फटके येणं गरजेचं आहे, कारण या ठिकाणी टार्गेट बघतोय आपण 37 धावांचं. धाव फलकावरती आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे आणि 3 धावा मात्र धाव फलकावरती लागलेल्या आहेत. अजूनही पाहतोय आपण सुरेख फटका या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न असफल होतोय. चेंडू निर्धाव विसावतो यष्टी रक्षकाकडे, कोणती जागा देत नाहीये फलंदाजाला आणि जखडून ठेवलंय. अतिशय टिचून मारा केला, तिखट मारा ज्याला आपण म्हणतो अशा पद्धतीचा मारा, तिखट मारा पाहतोय आपण आशिषाच्या मार्फत होताना. अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी आशिष. आतापर्यंत 5 चेंडू या ठिकाणी झालेले आहेत आणि 3 धावा या ठिकाणी खर्च केल्या आहेत आशिषाने. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. नक्कीच सँडी स्पोर्ट मार्फत एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल, मात्र कुठेतरी जागा बनवावी लागेल सोमजाई फायटर्स गुहागर संघाला. जर आपल्याला या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर मोठे फटके येणे गरजेचं आहे, मोठे फटके आणणं गरजेचं आहे. आणि ते फटके मी मगाशी सांगितलं होतं की धावा तुम्ही कशाही आणा, कशाही पद्धतीने आणा, परंतु स्कोर बोर्डवरती धावा आणणं गरजेचं आहे. तुम्ही आडव्या बॅटने आणा, सरळ बॅटने आणा, मात्र धावा आणणं गरजेचं आहे. नक्कीच पाहूया कशा पद्धतीने पुढील चेंडू पंचाच्या डाव्या बाजूने. आखो टप्प्याचा चेंडू आहे, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय का नाही पोहोचणार. त्या ठिकाणी एक धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न निश्चितच केला जाणार नाही, कारण त्या ठिकाणी वेगाने क्षेत्ररक्षक आलाय मात्र या ठिकाणी थांबवलंय. षटक समाप्त होत आहे. पहिलं एक षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 4. Come on DJ. इसके बाद होने वाला मुकाबला चैलेंजर 11 बना सेवी 26 चंद्रसार. दोनों टीमों के कप्तान से हम विनती करते हैं कि टॉस के लिए जल्द से जल्द हमारे कॉम बॉक्स से नीचे आ जाए. पहला क्वालिफाई नंबर है, क्या इस मैदान पर वो चैलेंजर होगी या फिर सेवी 26? मगर इस मुकाबले को कौन जीतेगा, फाइटर गुहागर या फिर सैंडी स्पोर्ट विरार?
प्रमोद सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रंग संख्या बनी है 4। आने वाली 12 गेंदों का खेल आना बाकी 33 रनों की अभी भी दरकार है। मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा है, पार को चीरकर रास्ता बनाना होगा, आज करना होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 365 दिन इंतजार की दरवाजों की कड़ियां एक एक दिन आपको छुपती हुई नजर आएगी प्रमोद सर जी। नक्कीच नक्कीच जयभाई, एक गोष्ट या ठिकाणी सांगावीशी वाटेल की वाटेवरून चालताना वाटेसारखं वागावं लागतं. आपण कितीही सरळ असलो तरी वळणावरून वळावंच लागतं आणि नक्कीच या ठिकाणी वळण घेण्याची वेळ आलेली आहे. आता मात्र या ठिकाणी समजाई फायटर्स पाहूया कशा पद्धतीने आपला खेळ करता येता. फटका उतुंग सजवलाय आणि या ठिकाणी पहिला टर्न, पहिला वळण आणि धावा मिळत आहेत 6. और करण की पहली गेंद पर स्वागत किया है। महेश ने गेंद को भेजा डीप लॉन्ग ऑन बॉलिंग लाइन के बाद 6 रनों के लिए फरार। मैच ऑन, टीवी ऑन किया। मैंने कहा ना पहली पारी आई है, दूसरी पारी उससे लाजवाब आएगी। और दोस्तों काम जाए, इससे पहले मुकाबला आपने देखा है, यंगस्टर पापड़ी बना फोर्ट चर्चगेट के बीच। क्या वो मुकाबला 35 का पीछा करना था, आसानी से मुकाबला हुआ है। ये मुकाबले में जी जान दाम के रुक रही है, इस मुकाबले में जी जान रुके रहेगी। और अच्छी गेंद, बैकअप करना करण भी जानते हैं, बहुत साल अनारा टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी का योगदान दिया है। ये गेंदबाज भी उतना कम नहीं। क्या कहेंगे प्रमोद सर जी? नक्कीच नक्कीच 11 चेंडू 10-27 समीकरण या ठिकाणी पाहतोय आपण. रिक्वायर्ड रन रेट जवळजवळ 16च्या घरामध्ये पाहतोय, परंतु आक्रमक फटका या ठिकाणी अतिशय सुंदर सजवला होता महेश. आणि अशा फटके जर येतील तर नक्कीच तुम्ही कुठेतरी सामन्यामध्ये टिकू शकताय. सोमसाई फायटर्स असे फटके आणणं गरजेचं आहे जर आपल्याला सामन्यामध्ये टिकायचं असेल तर. दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय उडवलाय, पाहूया. आणि क्षेत्ररक्षक येतोय, मात्र या ठिकाणी काहीशी लांबी कमी पडली आणि या ठिकाणी जेलबाद होऊन परतावं लागेल महेशाला. यस डीजे. दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती करतो, आपण या टॉस साठी चॅलेंजर 11 टीम कर्णधार सेवी 26 चंद्रसार आपल्याला विनंती केली जाती या टॉस करने के लिए आइए, आप जल्द से जल्द आइए, देरी ना करें दोस्तों. देखिए हमारे तमाम जनता, तमाम हमारे मेहमान सभी को डीबीएन लाइव कैश करती हुई नजर आ रही है. और बेहतरीन कैमरा वर्क जहां पर आपने 6 दिन देखा, आज का 7वां दिन है. ऊपर वाला डीबीएन का को भी बेहतरीन ऊपर आता दे और ऊपर वाला उन्हें नवाजते रहे. प्रवण सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच नक्कीच दरम्यान आपण स्क्रीनवरती पाहतोय शेवी 26 आणि चॅलेंजर्स यांच्यामध्ये होणारा हा सामना आणि त्याचा नाणेफेकचा कौल त्या ठिकाणी केला जातोय. नक्कीच आपण स्क्रीनवरती पाहतोय आपण या सामन्यामध्ये, चालू सामन्यामध्ये सोमजाई फायटर्स गुहागर आणि सँडी स्पोर्ट अतिशय सुरेख षटक आतापर्यंत हाताळलं होतं. मात्र एक षटकार या ठिकाणी महेशाचा आणि त्याला बाद करण्यामध्ये यशही मिळालंय. मात्र या ठिकाणी 1.3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे आणि 10 धावा आतापर्यंत धावफलकात लागलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, अंपायर निश्चित आमच्याकडे वळतील. या ठिकाणी स्क्वेअर मारा, एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेला 11 धावसंख्येवरती. 26 रनों की दरकार है. प्रमोद सर जी आप इस मैदान पर ये आने वाली 3 गेंदें, जिसमें से 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट फाइटर गोवागर को चाहिए, मगर बल्लेबाज नहीं हुआ है. लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, मेहनत करनी होगी. मेहनत करने वालों को ऊपर वाले ने दिया है. क्या कहेंगे प्रमोद सर जी? नक्कीच नक्कीच यशाला कोणताही शॉर्टकट नाही आहे. मेहनत करावी लागणार आहे, कष्ट करावी लागणार आहे, या ठिकाणी घाम गाळावा लागणार आहे. आणि पाहूया पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न असफल. मात्र चेंडू निर्धाव यष्टीरक्षकाकडे. आतापर्यंत जर आपण बघितलं जहीरभाई तर थोडं कुठेतरी सँडी स्पोर्ट यांचं पाठं जड होताना पाहायला मिळतं आपल्याला, कारण टिचून मारा केला जातो. अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते करण याच्याकडून. सही कहा प्रमोद सर जी. पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद काम बनता है प्रशांत गलत का, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी. स्टंप पर आकर खेला था, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं करेंगे. बल्लेबाज को दूसरा झटका.
ऋषि मैदान पर दाखिल होते हुए आप जवाबदारी बड़ी। 8 गेंदों का खेल आना बाकी, 26 रनों की दरकार है। मैच ऑन, 7 गेंदें 26 रनों की दरकार है। इस गेंद पर तो बड़ा शॉट चाहिए। ये गेंद बहुत दोनों टीमों के लिए है विशेष, क्योंकि इस मैच में आपको क्वालिफाई करना है, आगे लड़ना है और एनसीसी नारंगी एक के साथ खेलना हो। तो लाजवाब कौन सी टीम खेलेगी? लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम। देखिए तमाम हमारे डीवीएन लाइव तमाम हमारी जनताओं को दिखा रही है, तमाम वो जनताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये चमचमाती ट्रॉफी जिसके लिए चलता हुआ ये महासंग्राम, कौन सी टीम लेगी इस ट्रॉफी को? अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे बैटर, गेंद का संबंध नहीं। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। 6 गेंदें 26 की दरकार है। एक ब्रेक के बाद यू है कमांड डीजे। येणाऱ्या 7 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे, म्हणजे येणारे हे 3 चेंडू खूप निर्णायक असतील दोन्ही संघासाठी. क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच आतापर्यंत अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला संडे स्पोर्ट गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाली. मात्र आता हे 6 चेंडू कोणाच्या बाजूने निर्णायक ठरतात हे आपल्याला पाहावं लागेल. 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता. निश्चितच आपल्याला 3 मोठे फटके या सामन्यामध्ये आणावे लागतील. 3 मोठे फटके जर आपण आणतोय तर कुठेतरी या सामन्याचं चित्र थोडंसं बदलताना दिसेल आणि ते आवश्यकच असणार आहे. प्रमोद सर, इस गेंदबाज को कौन बोलेगा? कौन भूलेगा इस गेंदबाज को? दोस्तों इसी मैदान पर कारनामा किया ये गेंदबाज ने। आज फिर वही गेंदबाज के हाथों में गेंद दी गई है। 6-26 का ये मामला है। शाह आएंगे गेंदबाजी पर, अपनी टीम को चार्ज करना होगा। एक लाजवाब मुकाबला है, मगर शिवाजी के पास क्षमता है, ताकत है। कल के दिन किया, आज करना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर इस मैदान पर 365 इंतजार की घड़ियां गिननी होगी। आउटसाइड पर खेलना चाहते थे बैटर, गेंद का संबंध है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आने वाली 5 गेंदें 26 की दरकार है। दिल थाम के दोस्त, पिक्चर ऑन है। आने वाली ये 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, फिर वापसी होगी। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच कुठेतरी समीकरण वाढताना दिसतंय आपल्याला या ठिकाणी. 5 चेंडू आणि 26 धावा अशा पद्धतीनं टिचून मारा केलेला आहे गोलंदाजाने. अतिशय सुरेख आतापर्यंत गोलंदाजी आपल्याला संडे स्पोर्ट बाबत पाहायला मिळालेले आहे. आणि आता मात्र चार्ल्स पुन्हा एकदा आवडण्याचा प्रयत्न आहे. स्क्वेअरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. चेंडू निश्चितच त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही आहे. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू जाईल सीमा पार चौकार. शरीरावरती घेतलाय चेंडू. अतिशय सुरेखरित्या बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय आणि चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. 1 बॉल चौकार. सही का प्रमोद सर जी. 4 गेंदें 22 की दरकार है। इस गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष। आउटसाइड पर खेला, मिस टाइम है। गेंद हवा में, चार्ज उसके आज गेंद कवर के खिलाड़ी करन आ रहे हैं। कभी हाँ कभी ना, गेंद गिर गई बीच में। रनर का मौका है, देखना होगा। गलती हो गई वहां पर, शिवाजी को जाना पड़ेगा। बड़ा विकेट गिरता हुआ और मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ है। बेहतरीन आवाज अभी हाल ही में देखा आपने, 26 से लेकर 29 तारीख तक वाली प्रीमियर लीग खेली गई, उसमें समाप्त करके इस मैदान पर पहुंचे। उनका भी हार्दिक अभिनंदन करेंगे आप। एक लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। 3 गेंदें हैं, अभी भी 21 रनों की दरकार है। मगर मैच थोड़ा सा कभी भी फंस सकता है प्रमोद सर जी, क्योंकि कहते हैं ना, डीजे ऑपरेटर मिस्टिक वाला गाना बजाएगा चलेगा, गेंदबाजी से अगर मिस्टिक वाला गाना बजा तो मैच में दिक्कतें आ जाएगी। प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच आणि चूक आणि चुकामध्ये जरूर नक्कीच फरक असतो. एक चूक ठीक आहे, परंतु आपण वारंवार जर चुका करतोय तर त्या ठिकाणी आपल्याला अपयश निश्चितच असणार आहे. आणि या ठिकाणी सोमजाई फायटर्स नक्कीच प्रयत्न करताना आपण पाहतोय, परंतु जसे आवश्यक आहे तसे फटके या ठिकाणी येत नाही आहेत. मात्र या ठिकाणी कुठेतरी संडे स्पोर्टचं पारडं जड होताना दिसतोय. आता मात्र 2 चेंडू आणि 20 धावा. 2 चेंडू आणि 20 धावा आवश्यक आहे सोमजाई फायटर्सला. अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी आतापर्यंत संडे स्पोर्टच्या गोलंदाजीने केली आहे. आणि साजेसा खेळ आपल्या संघासाठी जशा पद्धतीचा पाहिजे त्या पद्धतीचा संडे स्पोर्टच्या या गोलंदाजाने दाखवलेला आहे. ये जहीर भाई सही कहा प्रमोद सर जी. 2 गेंदों पे 16 बने इस मैदान पर, मगर 2 गेंदें 20 रनों की दरकार।
आउटसाइड खेलने के चांस है। जिन्होंने अपने नाम पर बेहतरीन गेंदबाजियों का खिताब किया है, उन्होंने साइनाथ अनारा टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, अपने नाम पर खिताब किए है, हासिल किए है। यहाँ पर एनसीसी ट्रॉफी हो, फिर पाटिल परिवार की ट्रॉफी हो, मगर आज आखिरी गेंद 19 रनों की दरकार है। अब ये मुकाबला जीतती हुई नजर आएगी सैनिक स्पोर्ट विराट टीम अपनी जगह बाकी इस मैदान पर। चलिए दोस्तों, सैनिक स्पोर्ट टीम विराट क्वालिफाई नंबर 6 छठवीं टीम हमें मिल गई है। अब इसके बाद होगा ये मुकाबले का आगाज, वो अंजाम, ये आगाज सा ये अंजाम शुरू है। मगर दोस्तों देखना होगा ये दो टीमों में कौन सी टीम आगे क्वालिफाई कर जाएगी। चैलेंजर बना सेवी 26 में होगा पहला मुकाबला। टॉस जीता है यहाँ पर, टॉस जीतने वाली टीम का नाम भी हमारे तक आएगा। कौन फील्डिंग करेगा यहाँ पर? सेवी 26 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है सेवी 26। अगर हमारे तुकाराम सर जी, कैलाश सर जी है तो आ जाइए। और मैंने जरूर कहा, हाल ही में आपने देखा वालू प्रीमियर लीग राहुल खन्ना सर जी के द्वारा वो टूर्नामेंट का आगाज बार बार देखा है। तमाम वालू प्रीमियर लीग में तमाम युवा खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है राहुल खन्ना सर जी ने। उनका दिल के खैर से हम इस्तेमाल करेंगे। और वहाँ से ही कॉम्बॉक से जैसे टूर्नामेंट को समाप्त होते हुए उसके बाद संतोष चौहान वालों का एक बुलंद आवाज हमारे नारंगी के मैदान पर आया। उनका